तो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लास स्टडी में। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो बेसिक इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं उसका अगला पार्ट आएगा। तो आप आज से यहाँ पहला पार्ट आपका चालू होता है, शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश का पार्ट 1 में सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी शब्द को, किसी भी हिंदी को सही से किस तरह से इंग्लिश में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ABCD आना चाहिए। तो ABCD बड़ा अक्षर में या छोटा अक्षर में, कोई भी अक्षर में आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको बड़ा अक्षर में ABCD आता ही होगा, छोटा अक्षर में भी ABCD आता होगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो नर्सरी के बच्चों को मिलता है। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए जो पिछला अध्याय में हमने बताया था, पिछला वीडियो में बताया था, क से ज्ञान तक इंग्लिश में आपको आना चाहिए। देखिए ये पूरा डायग्राम जो है वो क से ज्ञान तक इंग्लिश में लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी अंग्रेजी शब्द को, नाम को आसानी से सही सही लिख सकते हैं, इंग्लिश को एकदम आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे देखते हैं क्या क्या है। और दूसरा में मात्रा आना चाहिए। जो मात्रा होता है 12 खड़ी, वो अ से लेके अह तक, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया गया है जो बहुत जगह पे नहीं आपको बताया जाता है कि इसका मात्रा का मार्क होता है, चिन्ह होता है जो यहाँ पे है। इस मात्रा का मार्क होता है, चिन्ह जो यहाँ पे है। तो चलिए इसी के मदद से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कुछ इंग्लिश में जो है, अगर कोई इंग्लिश में जो, अगर हिंदी में कोई शब्द लिखा हुआ है, अगर उसको हम इंग्लिश करना चाहें या इंग्लिश का जो शब्द है उसको हिंदी करना चाहें तो किस तरह से हम लोग करेंगे। ये बहुत ही इजी है, आसान है। चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। तो सबसे पहले आप एक बात समझना होगा कि हिंदी में जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो ज़्यादातर 2 अक्षर का होता है, 3 अक्षर का होता है, 4 अक्षर का होता है। तो 4 अक्षर का होता है, लेकिन कुछ कुछ रेयर केस में कुछ शब्द जो है वो 5 अक्षर का होता है। अगर आप 4 अक्षर का सारा चीज़ सीख लेते हैं, सारे वर्ड को, तो आप आसानी से 5वां अक्षर का भी बना सकते हैं। तो चैनल पर बने रहें। आज हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क और म, कम। एक शब्द है जो 2 अक्षर का है, एक अक्षर क हुआ, एक अक्षर म हुआ, 2 अक्षर का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 अक्षर का है। तो इसका सिस्टम है कि आप अक्षर के साथ में जो अक्षर है, जैसे क है तो क का आप इंग्लिश लगा दीजिए, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है के, यहाँ पे है क का के यहाँ पे, और म का एम लगाना है। लेकिन यही सिस्टम है कि अगर 2 अक्षर सिर्फ है, कोई मात्रा इस पे नहीं है, कोई भी मात्रा इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, इसके बीच में हमको सिर्फ ए लगा देना है और जो लास्ट का अक्षर है उसका इंग्लिश लिख देना है। तो म का क्या होता है, एम। 3 अक्षर का सिस्टम है, हर अक्षर के बीच में ए होना चाहिए। तो इस तरह से क का है तो के लिखेंगे, इसके बीच में ए लिखेंगे, फिर म का है तो एम लिखेंगे, इसके बीच में ए लिखेंगे, और ल का है तो एल लिखेंगे, अंतिम में नहीं लिखना है। तो आप समझ रहे होंगे, बिना मात्रा वाला शब्द पर ही ये लागू होता है। अगर मात्रा वाला होता है तो इसी से बनेगा मात्रा वाला शब्द। किस तरह से, ये बेसिक आपका हो गया, किसी चीज़ को लिखने के लिए बेसिक हो गया। बेसिक मीन्स होता है शुरुआती। तो अब ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पनघट, आप ध्यान से देखिए, पनघट। पनघट कितने अक्षर का है, 1 2 3 4, 4 अक्षर का है। अगर पनघट को देखें तो पनघट में 2 अक्षर मिल के बना है, पन और घट। अगर पन और घट, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि 2 अक्षर का जो शब्द है उसके बीच में क्या लगाना है, ए लगाना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको 2 अक्षर करके इसी मेथड पे बना देना है। जैसे पन, तो पी का क्या हो गया, पी से प और न, प और न के बीच में ए लगना चाहिए, पन। एन से न। घट, घ के क्या होता है, जी एच, क्या होता है, जी एच, बीच में ए नहीं लगाना है। 2 अक्षर को बांट करके आपको, जिस तरह से 2 अक्षर का हल होता है, जिस तरह के 2 अक्षर को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से इसमें लिखेंगे GHAT, पनघट। अब यहाँ पे आसानी से बन गया। अब किसी भी तरह का आपको इस तरह का आएगा अगर, तो आप आसानी से, उम्मीद है कि लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 अक्षर, 4 अक्षर,
लेकिन ये 4 अक्षर नहीं है। इसमें एक जो है वो हमारा मात्रा है। क्या है? मात्रा। अ जो है वो मात्रा है, और ज और ग और र ये सब हमारा अक्षर है। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जब ऑलरेडी यहाँ पे मात्रा है, जब मात्रा रहता है तो उसके बीच में ए लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अ यहाँ पे जो मात्रा है उसको लगाइए, यानी अ है तो ए लगाएंगे, और उसके बाद जो अक्षर है उसका इंग्लिश लगाएंगे। बीच में ए लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ज है तो जे लगा देंगे। उसके बाद फिर 2 अक्षर को बांट देंगे, गर, तो जी से ग होता है और बीच में ए लगाएंगे, बताए हैं, और र के आर होता है। तो इस तरह से हम लोग सीख चुके कि क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई मान के चलिए मात्रा वाला शब्द रहे तो क्या करेंगे, किस तरह से हल होगा। तो सबसे पहले मात्रा वाला शब्द हम कुछ लिखते हैं 2 अक्षर का। सपोज़ कीजिए कि मात्रा वाला जो शब्द है वो अगर लिखा हुआ है, मान के चलिए केला। क्या लिखा हुआ है? केला। केला लिखा हुआ है, तो केला को किस तरह से बनाया जाएगा। केला को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम बोल किस तरह से रहे हैं, ये मात्रा किस तरह से होता है। सबसे पहले इसको हम बोल रहे हैं क में ए कार के, पहले क बोल रहे हैं इसलिए क का पहले लगाएंगे हम लोग, क का लगाएंगे के, और उसके बाद जो है सो उस जो जैसे 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 हम लोग बोल रहे हैं उसी तरह से हम लोग इसको लगाएंगे। जैसे क का क्या लगाएंगे तो के लगाएंगे। उसके बाद क में ए कार क्या है, इस तरह का चिन्ह देखिए किस पर है, इस तरह का चिन्ह देखिए यहाँ पे है। अगर ये आपको याद हो जाता है तो आसानी से आप किसी भी इंग्लिश को, किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका क्या होता है, इंग्लिश ई होता है, तो हम लोग लिखेंगे ई, ई। उसके बाद ल है तो एल, ल है तो क्या, एल। उसके बाद आकार देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आकार का डबल ए होता है, या रेयर केस में डबल ए होता है, ऐसे ज़्यादातर ए ही इसका यूज़ होता है। आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, डबल ए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकार के लिए हम लगा दे रहे हैं ए, तो हो गया केला। यानी इस तरह से बनता है। अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, अगर यही चीज़ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कमी, क्या लिखा हुआ है, कमी, तो अब इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे वो देखते हैं। तो कमी लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से आप देख सकते हैं कि इस क पे ये जो पहला अक्षर है उस पर कोई मात्रा नहीं है। तो जब कोई मात्रा नहीं रहेगा, तो अगर पहला अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ भी पहला अक्षर पे कोई मात्रा नहीं था, तो हम उसके साथ क्या लगाए थे, ए लगाए थे। तो आपको भी क्या करना है, ए लगाना है। उसके बाद म को लगाएंगे, म को क्या होता है, एम। इसको दीर्घई या बड़ी ई कहा जाता है, तो इसको डबल ई हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल ई। तो ये हो गया हमारा कमी। इस तरह से हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं। अगर यही चीज़ अब हम लोग देखेंगे कि अगर 3 अक्षर का रहे तो 3 अक्षर का, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसान। क्या लिखा हुआ है, किसान, किसान। तो किसान किस तरह से होता है, हम लोग किस तरह से बोल रहे हैं किसान को हम लोग बोलते हैं क में हर्ष इकार। तो पहले क्या बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं। इस पर चूँकि मात्रा है इसलिए इसके बाद ए नहीं लगेगा, जो मात्रा है वो लगेगा। तो क में हर्ष इकार, तो हर्ष इकार का क्या होता है, हर्ष इकार का आप देख सकते हैं आई होता है। क्या होता है, आई। इसलिए ये हर्ष इकार का हम लोग आई लगाएंगे। और स का क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। और आकार का क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, किसान। ये क्या हो गया, किसान। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं इंग्लिश में आसानी से। किसी भी हिंदी शब्द को आसानी से इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं। और इसी तरह से अब चलिए जो 4 अक्षर का होता है उसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पनघट। ये तो बिना मात्रा का है पनघट। आपको कोई 4 अक्षर का ऐसा निकालना होगा अक्षर। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है किशमिश। क्या लिखा हुआ है, किशमिश, किशमिश। अगर हम इसको किशमिश लिखते हैं तो किस तरह से लिखाता है। किशमिश के लिए क्या है आप देख सकते हैं, आपको बताया गया था कि हर 2 अक्षर के बीच में ए लगाना है। अभी चूंकि यहाँ पे मात्रा है इसलिए,
तो जिस तरह से इसमें दो दो अक्षर बांट करके बनाया गया उसी तरह से इसमें भी आपको दो दो अक्षर बांट करके ही बनाना है। तो यहाँ पे किस है तो सबसे पहले कैसे बोल रहे हैं कमे हर्षिकार, तो पहले के बोल रहे हैं इसलिए पहले के लगाएंगे। हर्षिकार का अभी देखिए अभी आई बताए हैं इसलिए पहले आई लगाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी बताते हैं आपको हम, ध्यानपूर्वक बने रहें और स्किप करके वीडियो को ना देखें नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आई हो गया। उसके बाद तालाबे श का क्या होता है, तालाबे श का आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तालाबे श का एस एच है तो एस एच लगाएंगे। अभी किस हो गया, अब किस का, अब ये दो अक्षर का हम चूँकि बना चुके हैं इसी तरह से अब मिस का बनाएंगे। तो पहले हम इसको कैसे बोलते हैं, म में हर्षिकार, तो पहले म वर्ड आ रहा है, जो म अक्षर आ रहा है तो म को पहले हम एम लिखेंगे। उसके बाद हर्षिकार, हर्षिकार का क्या आई, उसके बाद एस एच, आई के बाद एस एच, तो ये क्या हो गया किशमिश, क्या हो गया किशमिश। इस तरह से आप बहुत सारे शब्दों को आसानी से लिख सकते हैं जब, और इसी तरह से आप इंग्लिश से भी हिंदी कर सकते हैं। तो इंग्लिश से हिंदी करने के लिए चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको इंग्लिश से हिंदी करके बताया जाएगा कि किस तरह से आप इंग्लिश से हिंदी इसका कर सकते हैं। और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा तो आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब ना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।